प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी में पाठ 24 महर्षि परशुराम के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे एवं इस पाठ पर आधारित सभी अभ्यास प्रश्नों के हल देखेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देख सकते हैं, साथ ही स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स भी बना लीजिए। पाठ 24 महर्षि परशुराम। हमारा देश महापुरुषों का देश माना जाता है। हमारे देश ने ही संपूर्ण विश्व में मानवता का संदेश दिया है। हमारे देश में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया, उनमें से ही एक हैं महर्षि परशुराम। इन्होंने सृष्टि के ऐसे प्रारंभिक महापुरुषों में अग्रणीय इनको माना जाता है जिन्होंने सामाजिक एकता और उत्थान के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके प्रमुख कार्यों में मानवीय सद्गुणों की प्रतिष्ठा के साथ साथ शस्त्र अस्त्र के शिक्षण की गणना भी की जाती है। यानी इन्होंने शिक्षा के साथ साथ शस्त्र चलाना भी सिखाया और उसका ज्ञान दिया। महर्षि परशुराम को समाज द्वारा ईश्वर का अवतार भी माना जाता है। मानव जीवन में संतुलन एवं सार्थकता की निरंतरता बनाए रखने के लिए महर्षि परशुराम जो है उनकी शिक्षा का यह मुख्य उद्देश्य माना गया। पौराणिक संदर्भ के अनुसार महर्षि परशुराम का जन्म त्रेता युग में वैशाख शुक्ल तृतीया अर्थात अक्षय तृतीया को हुआ। यह आप याद कर लीजिए, यह प्रश्न में पूछा जा सकता है कि महर्षि परशुराम का जन्म कब हुआ। और इनका जन्म स्थान इंदौर के पास मध्य प्रदेश में जानापाव पर्वत माना जाता है। तो यह भी याद कर लीजिए कि इनका जन्म स्थान कहाँ है। इनके पिता महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका थी। महर्षि जमदग्नि का आश्रम माँ नर्मदा किनारे महिष्मती, जो वर्तमान में महेश्वर के नाम से जाना जाता है, वहाँ थे और तपस्या वहाँ करते थे। महर्षि ऋचिक इनके पितामह अर्थात दादा और महर्षि भृगु इनके प्रपितामह अर्थात परदादा थे। भृगुकुल में जन्म लेने के कारण इन्हें भार्गव परशुराम भी कहा जाता है। यह भी याद कर लीजिए कि जो भृगुकुल में जन्म लिए उन्हें हम किसके अंतर्गत मानते हैं? भार्गव के अंतर्गत। बचपन में है इन्हें राम कहा जाता था। भगवान शिव से शिक्षा प्राप्त करने और शिव द्वारा दिए गए विदुभि नामक परशु धारण करने के कारण वे परशुराम कहलाए। तो यह भी याद कर लीजिए कि जो परशुराम है उनके परशा का नाम क्या था, यानी जो परशु धारण करते थे उसका नाम, और किसने दिया था? तो भगवान शिव के द्वारा दिया गया था विदुभि। शस्त्र और शास्त्रों में निपुण महर्षि परशुराम ने द्वापर युग में देवव्रत, जिन्हें हम भीम के नाम से भी जानते हैं, और द्रोण यानी द्रोणाचार्य, कर्ण आदि को इन्होंने शिक्षा प्रदान की अस्त्र शस्त्र चलाने। तो यह भी आप याद कर लें कि किन किन को इन्होंने शिक्षा अस्त्र शस्त्र चलाने की दी। तो भीष्म को, द्रोणाचार्य को और कर्ण को। क्योंकि वे समाज में शस्त्र शिक्षा के प्रबल पक्षधर थे, साथ ही उन्हें केरल के करलीपायट्टू के उत्तरी शैली व दक्कन कलरी, जो आजकल वर्तमान में मार्शल आर्ट के नाम से जाना जाता है, के संस्थापक आचार्य के रूप में भी माना जाता है। गुरुकुल परंपरा के महान प्रतिनिधि महर्षि परशुराम को शक्तिशाली शरीर और अस्त्र शस्त्र ज्ञान उन्हें अन्याय के विरुद्ध होने वाले युद्ध में अपराजेय बनाता है। अपराजेय मतलब जो उन्हें कोई हरा ना सके, तो उनको कभी नहीं कोई हरा पाता। उनकी जो शास्त्र ज्ञान है, संपन्न बुद्धि उन्हें समाज में न्याय की स्थापना के लिए सदैव प्रेरित करती रही है। यानी वो सदैव न्याय के लिए ही युद्ध करते थे। महर्षि परशुराम ने सामाजिक उत्थान की दृष्टि से तात्कालिक दक्षिण भारत के समुद्र तटवर्तीय निवासरत उपेक्षित जन समूहों को संगठित किया, उन्हें शिक्षित और सांस्कृतिक कर समाज की मुख्य धारा से उनको जोड़ा। ये उन्होंने बहुत अच्छा काम किया।
इस तरह वो समाज के लिए भी कार्य करते थे। यह पुराण प्रसिद्ध आख्यान युग युग में यह संदेश देता है कि मानव समाज में आत्मरक्षा और सामाजिक सुख संरक्षण के लिए शस्त्र ज्ञान के साथ साथ शस्त्र बल की आराधना भी अत्यावश्यक है। शर्त यह है कि शस्त्र सिद्धि पर शास्त्र ज्ञान और मानवीय विवेक का अनुशासन हो। तो वो ये कहते हैं कि आत्मरक्षा और सामाजिक सुख संरक्षण के लिए शस्त्र बल की आराधना भी आवश्यक है, परंतु यह ज्ञान यानी मानवीय विवेक के अनुसार होना चाहिए। वर्तमान में भारत के केरल, गोवा और कोकण क्षेत्र में महर्षि परशुराम की कर्म भूमि मानी जाती है, क्योंकि महर्षि परशुराम द्वारा ब्राह्मणों को संपूर्ण भूमि दान कर देने के बाद उन्हें अपने स्वयं के निवास हेतु समुद्र से कुछ भूमि प्रदान करने की उन्होंने याचना की। तब समुद्र ने उन्हें अपना परसा समुद्र जल में फेंकने को कहा। परशुराम द्वारा समुद्र जल में फरसा फेंक दिया गया। तो जहाँ तक परसों तक की भूमि समुद्र ने अपने जल से खाली कर दी और वह भूमि परशुराम को सौंप दी। यही भूमि वर्तमान में केरल प्रदेश के नाम से जानी जाती है। तो केरल प्रदेश के बारे में आपको यहाँ बताया गया कि कैसे केरल प्रदेश की स्थापना हुई। इसी प्रकार परशुराम द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र वर्तमान में जो अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है, परशु द्वारा निर्मित कुंड का उल्लेख भी मिलता है, जिसे प्रभु कुठार के नाम से भी जाना जाता है। तो यह भी याद कर लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश में जो परशुराम जी द्वारा निर्मित कुंड है उसका नाम क्या है, तो प्रभु कुठार। और केरल कैसे मतलब बसा, उसके बारे में भी आप देख लें, ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है। महर्षि परशुराम धरती पर वैदिक संस्कृति का प्रसार करना चाहते थे, इसीलिए उनके द्वारा भारतवर्ष में अधिकांश गांव बसाए गए। वे सदैव अपने गुरुजनों और माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे और सदैव बड़ों का सम्मान करते थे। उनका भाव यह भी था कि सृष्टि अपने प्राकृतिक सौंदर्य अर्थात पशु पक्षी, वृक्षों, फल फूल आदि से आच्छादित हो, यानी पृथ्वी पर पेड़ पौधे हों, पशु पक्षी हों, फल फूल हों, इस तरह से भरी परिपूर्ण पृथ्वी हो। महर्षि परशुराम विष्णु के छठवें अवतार के रूप में माने जाते हैं। रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में, धर्म ग्रंथों में भी यह छवि अंकित है। राम अवतार के समय जनकपुरी में सीता स्वयंवर के अवसर पर हुए शिव धनुष भंग की जानकारी प्राप्त होने पर महर्षि परशुराम ने वहां पहुंचकर अपना आक्रोश प्रकट किया, क्योंकि यह उनके गुरुजी का धनुष था। इस प्रसंग में परशुराम का श्री राम के भ्राता लक्ष्मण से संवाद भी हुआ। तो जब सीता स्वयंवर हो रहा था तो उस समय शिव धनुष को तोड़ा गया, क्योंकि शिव परशुराम जी के गुरु थे। तो इस पर वो क्रोधित होकर के और उनका संवाद लक्ष्मण जी से भी हुआ, जैसा कि आप रामायण में जानते हैं। परशुराम ने श्री राम को देखकर यह सोचा कि यह अवश्य कोई पूर्ण अवतारी पुरुष हैं, फिर भी इनकी परीक्षा लेकर देखता हूँ। तो परशुराम जी ने रामचंद्र जी की यहाँ परीक्षा ली। तब परशुराम ने अपना दिव्यास्त्र षण्डांग नामक धनुष विष्णु को, जो विष्णु का धनुष था विष्णु जी का, उसे श्री राम के हाथों में देकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा। तो राम ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। ऐसा करने पर महर्षि परशुराम का संदेह दूर हो गया। यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भगवान राम पर जब उन्हें संदेह हुआ तो उन्होंने कैसे इस संदेह का दूर किया। अब उन्हें विश्वास हो गया कि राम के ही अवतरित होने से पृथ्वी पर संपूर्ण समाज सुरक्षित रह सकेगा। अंत में महर्षि परशुराम ने श्री राम का अभिवादन कर स्वयं तपस्या करने चले गए। महर्षि परशुराम भारतवर्ष के चिरंतर सनातन परंपरा के भी सच्चे प्रतिनिधि रहे हैं। दुष्ट शक्तियाँ जब सामूहिक स्तर पर अधिक शक्तिशाली हो उठती हैं तो उस समय न्याय, नियम और समस्त मानवीय मूल्यों की उपेक्षा कर दी जाती है। तब शस्त्र उन्हें रोकने में असमर्थ सिद्ध होते हैं। तब शस्त्र शक्ति की ही उन्हें अभिमान को नष्ट करके सुव्यवस्था बनाने में सक्षम होती है।
परशुराम शस्त्र और शास्त्र के संतुलित प्रयोग करता थे। वस्तुतः आत्म गौरव से दीप्त मनुष्य की अस्मिता के रक्षक प्रतीक पुरुष थे, यानी वो शास्त्र और शस्त्र दोनों को संतुलित प्रयोग करते थे। ग्रंथों में उन्हें चिरंजीवी कहा गया है। रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत आदि धर्म ग्रंथों और पुराणों में भी उनकी यही छवि अंकित है। महर्षि परशुराम महापुरुष के रूप में सर्वत्र मान्य है। महापुरुष किसी एक देश, युग या एक जाति अथवा एक धर्म तक सीमित नहीं होते। वे तो संपूर्ण मानवता, समस्त विश्व की विभूति होते हैं। उन्हें किसी भी सीमा में बांधना ठीक नहीं है। महर्षि परशुराम में हमारे राष्ट्रीय जीवन का सत्य और शौर्य साकार हुआ है। वे चिरंजीवी, चिरस्मरणीय हैं। अभी हमने पाठ को विस्तार पूर्वक समझा। अब हम इसके अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। पौराणिक यानी पुराणों में लिखित या वर्णित। अक्षय यानी जिसका कभी नाश न हो। प्रापितामह यानी दादा के पिता, परदादा। पितामह यानी दादा, पिता के पिता। अस्त्र यानी फेंक कर चलाए जाने वाला। शस्त्र यानी हाथों से चलाए जाने वाला। संस्थापक यानी स्थापना करने वाले। बलिष्ठ यानी बलशाली, शक्तिशाली। सनातन यानी प्राचीनतम, आदिकाल से। भार्गव भृगु वंश के वंशज। चिरंजीवी सदैव जीवित रहने वाला। अपराजय कभी भी पराजित ना होने वाला। चिर स्मरणीय यानी लंबे समय तक याद रखने वाला। दिवास्त्र यानी दैव्य अस्त्र, यानी भगवान देवी देवताओं द्वारा दिए गए अस्त्र शस्त्र। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का महर्षि परशुराम का जन्म किस तिथि एवं किस स्थान पर हुआ? तो महर्षि परशुराम का जन्म त्रेता युग में वैशाख शुक्ल तृतीया, अक्षय तृतीया को मध्य प्रदेश के इंदौर के निकट जानापाव में हुआ। महर्षि परशुराम के माता पिता कौन थे? तो महर्षि परशुराम के पिता का नाम महर्षि जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। बालक परशुराम ने शिक्षा किससे प्राप्त की? तो परशुराम ने भगवान शिव से शिक्षा प्राप्त की। घ नंबर का प्रश्न, महर्षि परशुराम ने किस किस को शस्त्र विद्या सिखाई? तो महर्षि परशुराम ने देवव्रत अर्थात भीष्म तथा द्रोणाचार्य, कर्ण आदि को अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई। अगला प्रश्न है, शस्त्र और शास्त्र ज्ञान का समन्वय क्यों आवश्यक है? यह पुराण प्रसिद्ध आख्यान युग युग से यह संदेश देता रहा है कि मानव समाज में आत्मरक्षण एवं सामाजिक सुख संरक्षण के लिए शस्त्र ज्ञान के साथ साथ शस्त्र बल की आराधना भी अत्यावश्यक है। शर्त यह है कि शस्त्र सिद्धि पर शास्त्र ज्ञान और मानवीय विवेक का अनुशासन हो। अगला प्रश्न है डा, महर्षि परशुराम में कौन कौन से गुण थे? महर्षि परशुराम ने सामाजिक एकता और उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। इनके प्रमुख कार्यों में मानवीय सद्गुणों की प्रतिष्ठा के साथ साथ शस्त्र एवं शास्त्र की शिक्षा भी दी। मानव जीवन में संतुलन एवं सार्थकता की निरंतरता बनाए रखने की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इनका रहा है। उन्होंने सामाजिक उत्थान की दृष्टि से दक्षिण भारत के समुद्र तटवर्तीय निवासरत उपेक्षित जनसमूह को संगठित किया। उन्हें शिक्षित और संस्कारित कर समाज की मुख्य धारा से भी इन्होंने उन्हें जोड़ा। महर्षि 6 नंबर का प्रश्न, महर्षि परशुराम द्वारा सामाजिक उत्थान हेतु किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो महर्षि परशुराम ने सामाजिक उत्थान की दृष्टि से तात्कालिक दक्षिण भारत के समुद्र तटवर्ती निवासरत उपेक्षित जनसमूह को संगठित किया। उन्हें शिक्षित और संस्कारित कर समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित कराया। अगला प्रश्न है, केरल और अरुणाचल प्रदेश से महर्षि परशुराम का क्या संबंध है? तो भारत के केरल, गोवा और कोंकण
क्षेत्र में भी महर्षि परशुराम की कर्मभूमि के नाम से जानी जाती है, क्योंकि महर्षि परशुराम द्वारा ब्राह्मणों को संपूर्ण भूमि दान कर देने के बाद उन्होंने स्वयं के निवास हेतु समुद्र से कुछ भूमि प्रदान करने की याचना की। तब समुद्र ने उन्हें अपने परशु समुद्र जल में फेंकने को कहा, यानी परशे को। परशुराम द्वारा समुद्र में परसा फेंका गया। परशु जो जहाँ तक गया वहाँ पर तक समुद्र ने अपनी जगह खाली कर दी और वह भूमि परशुराम जी को सौंप दी। यही भूमि वर्तमान में केरल प्रदेश के नाम से भी जानी जाती है। इसी प्रकार परशुराम द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश में भी उनके परशु द्वारा निर्मित कुंड का उल्लेख मिलता है, जिसे प्रभु कुठार के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न तीसरा, खाली स्थान भरिए। भगवान परशुराम के पितामह कौन थे? तो महर्षि ऋचिक। ऋषि भृगु के वंशजों को किस नाम से जाना जाता है? तो भार्गव। अगला है, महादेव से उसे प्राप्त परशु का क्या नाम था? तो परशु का नाम था विदुषी। घ नंबर, परशु द्वारा निर्मित कुंड जो है उसका नाम क्या है? तो प्रभु कुठार। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए उत्तरों में से सही उत्तर छांटकर लिखिए। का नंबर का प्रश्न, महर्षि जमदग्नि का आश्रम स्थित था। आ, नर्मदा नदी के तट पर, बा, यमुना नदी, शा, गंगा नदी और द, ताप्ती नदी। तो इसका सही उत्तर है आ, नर्मदा नदी के तट पर। खा नंबर का प्रश्न है, भगवान परशुराम का जन्म किस युग में हुआ? आ, द्वापर, बा, त्रेता, शा, सतयुग और द, कलयुग। तो इसका सही उत्तर है बा, त्रेता युग। इस तरह आपने सभी अभ्यास प्रश्न और पाठ का विश्लेषण देखा। कृपया हमारे वीडियो को शेयर एवं लाइक अवश्य कीजिए। थैंक यू।